दोस्तों, स्वाभिमान टीवी में आपका स्वागत है। आज हम करवा चौथ से जुड़ी हुई कथा आपको सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, उसके बाद स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को भाई अपना व्यापार बंद करके जब घर वापस आए तो उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे थे। उनकी बहन से भी उन्होंने खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उस करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी ना गई, तो उसने एक युक्ति सोची और पीपल के पेड़ पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद उस भाई ने अपनी बहन को बताया कि देखो, चांद निकल आया है। और उस बहन ने जैसे देखा तो मारे खुशी का उसका ठिकाना ना रहा और जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसको अर्घ देकर खाना खाने बैठ। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु की उसे समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उनकी देखभाल करती रही, उनके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्र करती रही। और ठीक 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने की बात कह के आगे चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे। ऐसा कह के वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाला मटोली करती है। इसे देखकर करवा उनके हाथ पैर जोड़ती है और जोर से पकड़ लेती है और कहती है, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। मेरी भाभी, आप ही मेरे सुहाग को जिंदा कर सकती हो। भाभी उससे छुड़ाने के लिए कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़वा पाती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। धन्यवाद।